उद्गार के आधार पर। पहला जो हमारा ज्वालामुखी था उसका नाम था कौन सा, उसका बताया था हमने कल, वो हवाइन तुल्य। एक है हवाइन तुल्य ज्वालामुखी तुल्य, दूसरा क्या था स्ट्राम्बोलियन तुल्य था, तीसरा था वल्केनियन है, वल्केनियन था, चौथा क्या था पीलियन ज्वालामुखी। शांत रहो, उधर बोलो नहीं, इधर आएगा पीलियन। पांचवा क्या था विसुवियस है। ये 5 तरह के ज्वालामुखी हैं, ठीक है। ये किसी न किसी के नाम पे पड़े हुए हैं, किसी न किसी जगह के नाम पे पड़े हुए हैं। अगर उस तरह की बात की जाए उस प्रकार के उद्गार के आधार पर तो कौन सा है, यह है पहला जागृत ज्वालामुखी, इसे सक्रिय भी कहते हैं, ठीक है, जागृत ज्वालामुखी। दूसरा है कि प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी है, तीसरा था मृत ज्वालामुखी, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। अंग्रेजी की बात की जाए तो कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। इसे कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो, इसे कहते हैं डेड, जो एकदम से मर जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से तो हमने कल बताया था ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी एक ऐसा छिद्र होता है जिसके माध्यम से वाष्प, गैस, लावा आदि धरातल के ऊपर आकर आता है और ठोस रूप धारण करके ऊपर जम जाता है, इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक। अब उसके आगे प्रकार पार्ट 2 में देखिए, ये 5 है, एक केंद्रीय उद्गार के आधार पर, ठीक है। पहले मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक। ये देखिए, पहला है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर हम बनाए नहीं है उत्तरी अमेरिका को, तो जिसे मान लीजिए ये नक्शा आपका यूरोप अफ्रीका का है, ठीक है। हमने इसे एक क्या कहते हैं, इसे इटली को बड़ा किया है। लेकिन इधर आएंगे उत्तरी अमेरिका, इधर एक ऐसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, और उसके इधर बीच में थोड़ा पश्चिम जाएंगे, ठीक है, इधर जाएंगे तो यहाँ पर एक हवाई द्वीप है। यह उत्तरी अमेरिका मतलब USA, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है, ठीक है। और इसे प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहते हैं, और ये लावा से बना हुआ है। इस द्वीप का नाम हवाई द्वीप है। राजधानी बताया था ना, क्या है, कौन सा है, इसकी राजधानी है होनोलुलु है, ठीक है। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी इसी के नाम पड़ा है। यहाँ क्या होता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो मतलब इसका विस्फोट नहीं होता है, इसमें क्या होता है, दरार फटती है, और बड़े शांत से, ठीक है, बड़े शांत से दरारों से ये लावा वगैरह निकलता है और जाके पूरा फैल जाता है। जब फैल जाता है तो एक मैदान टाइप का निर्माण हो जाता है, ठीक है। वैसे भी अगर देखा जाए तो लावा मैदान का निर्माण ऐसे ही होता है, दरारी उद्भेदन होता है, दरार से निकलता है, ठीक है, उसके बाद जाकर वो ऊपर जम जाता है, उसे कहते हैं दरारी उद्भेदन। तो यहाँ पर दरारी उद्भेदन होता है, ठीक है, यहाँ पर। और इसी हवाई में जितने भी ज्वालामुखी हैं ठीक ऐसे ही होते हैं, बहुत शांत तरीके से होते हैं, लावा मैग्मा सब निकलता है, और उसके बाद छोटे छोटे कहते हैं विस्फोट बहुत कम होता है, अलावा पतला होता है जो फैल जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। और यहाँ पर जो डस्ट ऊपर उड़ते हैं, जो तो लाल कलर के होते हैं, तो जो हवा के साथ उड़ते हैं, तो मैंने बताया था कि वहाँ के लोग समझते हैं वहाँ की जो अग्नि देवी हैं, ठीक है, अग्नि देवी हैं, तो उन समझ लेते हैं उनके केस, उनके बाल उड़ रहे हैं। वो लोग, वहाँ के लोग ऐसा समझते हैं कि उनकी अग्नि देवी हैं और उनके वो केस उड़ रहे हैं, ठीक, तो इसलिए उसको वो देवी समझते हैं। दूसरा हमने बताया है स्ट्राम्बोलियन। देखो स्ट्राम्बोली कहाँ पर है, स्ट्राम्बोली, ओके, ये हमने इसलिए इटली का जो नक्शा है बड़ा बना दिया है। स्ट्राम्बोली क्या होता है, ये हवाई द्वीप से थोड़ा मतलब कि इसके पावरफुल होता है, ये थोड़ा विस्फोटक होता है इससे, ठीक है। इसमें लिखा भी है कुछ विस्फोटक होता है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। यहाँ पर स्ट्राम्बोली है, देखिए ये भूमध्य सागर है, देखिए ये भूमध्य सागर है और इसके बगल एड्रियाटिक सागर है, ठीक। तो ये एड्रियाटिक सागर है और ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर में कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, वोल्केनो द्वीप है, लिपारी द्वीप है, स्ट्राम्बोलियन द्वीप है। यहाँ पर स्ट्राम्बोलियन है, देखिए ये समुद्र के बीच में स्ट्राम्बोलियन द्वीप है, कहाँ पर, वहीं पर एक ज्वालामुखी फूटता है, और उसी जब फूटता है तो लगता है
कि समुद्र में कोई एक दिया लाइट जल रही है, जैसे है नहीं कि अगर पानी में अगर कोई दिया फेंकते हैं, ठीक है, तो लगता है कि हाँ कि पानी में कुछ एक जल रहा है, एक प्रकाश स्तंभ। जैसे लाइट रात में जलाते हैं, बल्ब वगैरह जलाते हैं ना, तो एक जलता है कि बल्ब जल रहा है रात में कोई, तो वैसे ही भूमध्य सागर में जब ये फूटता है, ये एक्टिव वोल्केनो है, हमेशा इससे धुआं गैस निकला करता है, तो चारों तरफ समुद्र में उजाला हो जाता है, तो लोग समझते इसे एक प्रकाश स्तंभ की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और ये हवाई द्वीप से थोड़ा पावरफुल होता है, ठीक है। क्यों होता है? देखो, जितने भी ज्वालामुखी होते हैं पावरफुल, वो क्यों होते हैं? जब उनका मुख बंद हो जाए, जैसे एक बार विस्फोट हुआ और वही चीज़ आकर दोबारा बंद हो जाए, या उसका मुख थोड़ा मजबूत हो, उसका जो सतह ऊपर का हो वो मजबूत हो और जल्दी से तोड़ ना पा रहा हो, ठीक है। बहुत जोर लगाने पर टूटता है, जितना मोटा होगा, जितना जोर लगेगा उतना ही तेज़ ज्वालामुखी फूटेगा। तो ये हवाई की अपेक्षा इसका जो मुख होता है मोटा होता है, या फिर कह सकते हैं जो चीज़ फूट के उड़ता है और जाके उसी के मुंह में भर जाता है, ठीक है, भर आता है, तो पुनः उसका जो मुंह है दब गया, मान लीजिए भर गया, उसका जो ज्वालामुखी का मुख है, ठीक है, दब गया, उसमें चला गया पदार्थ, और उसको अंदर से पुश करता है, जो जलावा है, वाष्प है, सब अंदर से पुश करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो मलबा है ढेर जम जाता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसको वो तोड़ के बाहर निकल आता है, ठीक है, तोड़ के बाहर निकलता है विस्फोटक तरीके से, बहुत तेज़ी तरीके से। तो इसे कहते हैं स्ट्राम्बोलियन, क्योंकि स्ट्राम्बोलियन के आधार पर, स्ट्राम्बोली जगह है उसी के आधार पर इसका नाम स्ट्राम्बोलियन ज्वालामुखी पड़ गया है, ठीक है। अब तीसरा है वल्केनो। यहाँ पर एक वल्केनो द्वीप भी है, यहीं पर है सब, वल्केनो, स्ट्राम्बोलियन, लिपा, ठीक है, यही पड़ता है, इसीलिए मैंने इसको नक्शे को बड़ा कर दिया है, ठीक है। एक है वल्केनो, है वल्केनो, ठीक है, वल्केनो द्वीप है। तो वल्केनो द्वीप पर इस तरह के ज्वालामुखी फूटते हैं, इसीलिए इसका नाम वल्केनो होता है। ये बहुत पावरफुल होते हैं, ये समझ लो कि ये अधिक विस्फोटक होते हैं। हमने बताया था कि वल्केनो इसमें क्या होता है कि गाढ़ा चिपचिपा, जैसे मान लो ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो इससे गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और पदार्थ निकल के ऊपर जाके फिर आके उसी के मुंह में जम जाता है। जैसे मुंह में जम गया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ ये ज्वालामुखी प्लग है, समझ लो ये जो गला है ये ज्वालामुखी नली है, और नली में कुछ जम जाता है, समझ लो। और जब जम जाता है तो हम बहुत तेज़ पुश करते हैं ना, चिपचिपा होता है, अब बहुत तेज़ पुश करते हैं, जैसे बहुत तेज़ जोर लगाते हैं, नहीं निकलता है, प्लुकास कहते हैं बहुत तेज़ जोर लगाते हैं, एक बार फूट कर निकल आता है, और जब तेज़ जोर लगाने पर फूट के बाहर निकलता है तो बहुत विस्फोटक तरीके से निकलता है, और आसमान में जो धूल है उसके एक गुब्बारे जैसा फूल गोभी के आकार का एक बन जाता है, ठीक है, चमकदार बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये बहुत ही विस्फोटक होते हैं। यहाँ पर एक वल्केनो द्वीप है भूमध्य सागर में, ठीक है, इसी के आधार पर इसका नाम वल्केनो पड़ा हुआ है, ठीक। अगला है पिलियन ज्वालामुखी, पिलियन, ठीक है, पिलियन क्या नाम है, पिलियन है। तो पिलियन में क्या होता है, ये भी क्या होता है, सबसे भयंकर विस्फोटक होता है, ये सबसे भयंकर और विस्फोटक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वही सेम प्रक्रिया होती है कि फूटा, लावा निकला, चिपचिपा पदार्थ निकला, आके जम गया नली में, उसके बाद जोर धक्का लगाया, और उसके बाद फिर जाकर इसका बहुत विस्फोटक तरीके से इसका, ठीक है, इसका उद्गार हो गया। जितने भी हमने बताया विस्फोटक होते हैं उनकी नली जम जाती है, ठीक है, नली जम जाती है, और इसीलिए बहुत विस्फोटक हो जाते हैं, ठीक। जैसे पहला था, इसमें क्या हुआ था, इसमें विस्फोट बहुत तेज़ नहीं हुआ था, इसका केवल दरारी उद्भेदन हुआ था, दरार के माध्यम से इसे, ठीक है, निकला था, इसीलिए इसको विस्फोटक नहीं कहा जाता है। यहाँ पर पिलियन सबसे खतरनाक होता है, ठीक। बताया गया है 8 मई जो इस तरह के ज्वालामुखी हैं, 8 मई, ठीक है, और लगभग 1902 में वेस्ट इंडीज़ है, यहाँ पर हमने दोनों अमेरिका के बीच में एक यहाँ पर पश्चिमी द्वीप समूह है, ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह है, और यहाँ पर साउथ अमेरिका में वेनेजुएला है, ठीक उसके ऊपर देखेंगे एक मार्टिनिक द्वीप है, और वो अभी फ्रांस कब्जे में है, ठीक है। वहाँ पर इस तरह का विस्फोट हुआ था, और बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ था, ठीक है, बहुत ही। और उसके ऊपर एक पीली पर्वत है, जैसे यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ है और उसी में एक द्वीप मार्टिनिक है, और ये वेनेजुएला के ठीक ऊपर तुम्हें दिखाई पड़ेगा, मार्टिनिक द्वीप है, उसके ऊपर एक पीली, ठीक है,
पीली पर्वत है, ठीक है, पर्वत है, और उसी पर विस्फोट हुआ था, माउंटेन है, उसी के नाम पे इसका नाम पिलियन ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, पिलियन उसी के नाम पे पड़ा है। समझ में आ गया? पिलियन ज्वालामुखी। यहाँ पर मार्टिनिक द्वीप, ये प्रश्न पूछा गया है, पीसीएस में वगैरह पूछा गया है कि पिलियन द्वीप, ठीक है, पिलियन द्वीप कहाँ पर, पिलियन ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये अटलांटिक महासागर में जो वैष्णो द्वीप है, पश्चिमी द्वीप समूह है, उसी में एक मार्टिनिक द्वीप है, वो इसमें फ्रांस के कब्जे में है, ठीक है, फ्रांस का अधिकार उस पर है। वहीं पर एक पीली पर्वत है, उसी में विस्फोट हुआ था, इसी इसका नाम पिलियन हो गया था। बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। और विस्फोट क्यों होता है? जब उसका मुख दोबारा जम जाता है, जब मलबा अधिक जम जाता है मुख में, ठीक है। और ज्वालामुखी से बहुत सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जैसे बताया प्लग है, लावा मैदान है, ये सब अगले पार्ट में बताऊँगा। आखिरी में है तुम्हारा ये विसुवियस है, ठीक है, यहाँ पर विसुवियस है, ये देखिए विसुवियस, ये पानी देख बगल विसुवियस है, ठीक है, विसुवियस है। इसका अध्ययन एक विद्वान थे प्लिनी महोदय, प्लिनी महोदय ने किया था इसका अध्ययन, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लिनी है, प्लिनी महोदय ने किया था, उसकी नाम पर उनका प्लिनी तुल्य पड़ गया, प्लिनी तुल्य क्या उसके समान ज्वालामुखी पड़ गया है, ठीक। और उन्होंने बताया है कि इस प्रकार का उद्भेदन 79 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, विसुवियस में हुआ था, ठीक। ये भी बहुत विस्फोटक होते हैं। तो इस तरह से हमने बता दिया कि ये 4-5 तरह के ज्वालामुखी हैं, हवाइन, स्ट्राम्बोली, वल्केनियन, पिलियन और विसुवियस। एक दिन मैप पर सब दिखा देंगे कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है, ठीक है, जब पूरा होगा तो। अभी 2 पार्ट इसके और आने हैं। अब ये ज्वालामुखी जो है ये है जागृत ज्वालामुखी। जागृत, इसमें क्या होता है, हमेशा धूल, धुआं, गैस, वाष्प निकला करता है, मतलब हमेशा ये एक्टिव रहते हैं, ठीक है। दूर से देखने में लगता है कि हमेशा इसके मुंह से आग, धूल, धुआं निकला करता है। इसको व्यक्तिव वोल्केनो कहते हैं, जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। इनकी संख्या पूरे विश्व में 500 है। और स्ट्राम्बोली और विसुवियस, ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। ये भी एक्टिव वोल्केनो के अंदर आते हैं। परीक्षाओं में अक्सर पूछते हैं कि किसमें से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है, ठीक है, तो इटली का विसुवियस, स्ट्राम्बोली, ठीक है, ये सब क्या आता है, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी में आता है। दूसरा है डॉर्मेंट वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी में होता है कि एक बार विस्फोट होने के बाद ये इनका मुंह बंद हो जाता है, ठीक है, फिर ये अचानक 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 20 साल, 30 साल बाद ये अचानक विस्फोट हो जाते हैं। और इनसे क्या होता है, बहुत ही हानि होती है ईंधन की। हानि कैसे होती है कि एक बार से मान लीजिए ज्वालामुखी फूट गया और 10-20 साल कुछ नहीं हुआ तो लोग आकर उस पर बस जाते हैं, शहर बस जाता है, उसमें अचानक विस्फोट हो जाता है, इसलिए इससे बहुत खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा है, क्राटाकाओ। इसमें क्राटाकाओ कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया है, ये मलेशिया, इंडोनेशिया में जावा, ये सुमात्रा और जावा के बीच में यहाँ पर एक क्राटाकाओ ये है। ये एक बार इसमें विस्फोट हुआ था, इतना तगड़ा हुआ था कि इसकी आवाज़ दूर ऑस्ट्रेलिया में सुनाई पड़ी थी। और 6 महीने तक कम से कम इसके वायुमंडल में धुआं जमा हुआ था, काला काला अंधेरा छाया हुआ था, ठीक है। ये क्राटाकाओ, ठीक है, यहाँ पर है इंडोनेशिया में। अगला है कि मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वो है जो एक बार इसका विस्फोट हो गया लेकिन उसका मुंह क्या होता है, एकदम बंद हो जाता है, ठीक है, और ना तो उसमें विस्फोट होने की संभावना रहती है, ना कभी होता है, मतलब एकदम से उसको मृत मान लिया गया है। काफ़ी समय से उसमें विस्फोट नहीं हुआ है और वैज्ञानिकों ने खोज किया कि ये अब इसमें विस्फोट नहीं होगा, एकदम से डेड हो गया है, तो उसे कहते हैं मृत ज्वालामुखी। जैसे म्यांमार का पोपा, ये म्यांमार है, ये म्यांमार में एक जगह है, म्यांमार बगल अपने हैं, उसके बगल अपने देश के बगल म्यांमार है, बर्मा म्यांमार, उसी में है पोपा, ठीक है। और ईरान में कोह सुल्तान और देवबंद, ये हमारे देश के बगल, ये भारत के बगल पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, फिर ये ईरान है। ईरान में देवबंद और कोह सुल्तान और देवबंद नाम का है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है। कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है इसमें से, बोलो।
मतलब कुछ पूछना है इसमें से? सबको समझ में आ गया? कुछ नहीं पूछना है? कल वल्केनियन द्वीप है यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर भूमध्य सागर में उस पर विस्फोट हुआ था, ठीक है, और उसी के नाम पर उस तरह के इसमें क्या होता है कि बहुत तगड़ा विस्फोट होता है और जाके इतना होता है कि जाके जब ऊपर जब धुआं गैस निकलता है तो एक फूल गोभी के आकार का बन जाता है और बहुत चमकदार होता है, बहुत लाल कलर का। तो उसी के आधार पर इस तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं उनको हम वल्केनियन कहते हैं। यहाँ पर वल्केनो है, वल्केनो माने होता है ज्वालामुखी, लेकिन एक वल्केनो द्वीप भी है यहाँ पर भूमध्य सागर में। ये भूमध्य सागर है और ये एड्रियाटिक सागर है, यहाँ दिखाया गया है, ये भूमध्य सागर और एड्रियाटिक सागर, ठीक है, ये भूमध्य सागर है, ठीक, नक्शे में देख लेना, दिखा दूंगा। ये हो गया तुम्हारा वल्केनियन। ये शांत कुछ होता है और बाकी सब खतरनाक होते हैं, ये चारों खतरनाक होते हैं। इसमें चारों में ही प्रक्रिया होती है कि फूटता है, इसका मुंह बंद हो जाता है और जोर लगाता है, जितनी ज़्यादा मात्रा में मलबा गिरता है उसके मुंह पे जितना बंद होता है उसी रफ्तार से ये जोर लगाता है, उसी रफ्तार से इसका विस्फोट भी होता है और उसी हिसाब से ये खतरनाक हो जाते हैं।